Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड सीरीज। सो आज हम कर रहे हैं पुल डे। जैसे हमने कल हमने पुश डे करा था जिसमें हमने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप ट्रेन करे। आज पुल डे है जिसमें हम अपनी बैक और रियर डेल्ट और बाइसेप ये 3 चीज़ ट्रेन करेंगे। अगर लगा मतलब थोड़ी सी अगर मन हुआ तो ट्रैप्स भी ट्रेन करेंगे, एक एक्सरसाइज उसकी भी कर लेंगे। तो पुल डे वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि पुश डे मैं पुश पुल लेग स्टार्ट कर रहा हूँ, वही कि सिंगल डे पे रिकवरी अब हो जा रही थी। स्टार्टिंग में ऐसा लगा था रिकवरी नहीं होगी, उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा था कि रिकवरी नहीं हो रही है और मसल ज़्यादा टाइम तक सोर रह रही है। तो ये गैप के बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया था, लेकिन अब 1 महीने में ऐसा लगने लगा कि रिकवरी 2-3 दिन में हो जाती थी। तो इसलिए मैंने फिर अब पुश पुल लेग स्टार्ट कर दिया है, ये भी एक रीज़न है। और बैक का पहली एक्सरसाइज हम लेट पुल डाउन कर रहे हैं, उसमें 4 सेट्स हैं और रेप्स उसमें 6 to 8 रहेंगे। और वही हैवी जाना है और रेपिटेशन 8 तक रखनी है। आप जितना ज़्यादा हैवी और करेक्ट फॉर्म में, फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो वार्म अप सब कुछ कर चुके हैं, अब पहला सेट करेंगे। वो पहला सेट मैं 65 से करता हूँ, उसके बाद देखेंगे जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money. तो फर्स्ट सेट इजी 8 रेप्स हमने 65 से आराम से कर लिए, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा फेलियर या वैसा कुछ नहीं हुआ। अब 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा करिए, 75 कराए, उसके बाद वो भी अच्छा लगेगा। 100 देखेंगे आज 100 kg से फुल रैक से। अगर थर्ड सेट अच्छा आया, थर्ड सेट में अच्छा फील हुआ वेट और हमने फॉर्म ख़राब नहीं करी तो 100 फुल रैक जाएंगे। अब सेकंड सेट करेंगे और सेकंड सेट में मैंने 75 करा है और उससे भी 8 रेप्स टारगेट रहेगा और परफेक्ट फॉर्म में। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. सो सेकंड सेट में हमने 75 kg दिया था, उससे 8 रेप्स करे और बहुत अच्छा फील हुआ, मज़ा आया। अब आई थिंक मतलब अच्छा था, मज़ा आया, मतलब कि इंक्रीज़ अभी और हो सकता है। तो मैंने अब 85 लिया है, अब 85 से 8 रेप्स टारगेट रहेगा। जैसा फर्स्ट और सेकंड सेट था वैसे हमें थर्ड सेट भी करना है। परफेक्ट फॉर्म और कंट्रोल वेट, कोई ज़्यादा जर्क नहीं लेना है, कोई ज़्यादा एकदम छोड़ना नहीं, अपना मसल को स्ट्रेच करते हुए पूरा मसल पकड़ के हमें करना है। तो 2 सेट हो गए, अब थर्ड सेट करते हैं, इसमें भी 8 रेप्स टारगेट है और अच्छे से करना है। Makes sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a सो ये भी अच्छा था। 6 रेप्स एकदम मज़ा आया, बिल्कुल कंट्रोल्ड और अच्छे से थे। 7th और 8th रेप में थोड़ा सा हार्ड पड़ा, मतलब 8th रेप पे फुल नहीं आ पाया, तो थोड़ा पीछे पुल करा जर्क लेके, बट मज़ा आया, अच्छा था।
अब आई थिंक मैं 1 प्लेट और इंक्रीज करेंगे, 90 से लगाएंगे, 100 नेक्स्ट टाइम। आज 90 kg से 8 रेप्स टारगेट रहेगा, 6 to 8, और एकदम जैसे अभी 3 सेट करें वैसे ही 4th सेट भी करना है। बेसिकली हमारी ये एक्सरसाइज लेट पुल डाउन हमारी वेट को और बैक में जो वेट होती है, जो आपकी वाइड बैक लगेगी, लेग्स को टारगेट करेगा ये, और वाइड लेट पुल डाउन। और अगर आपको उसे थिक करना है, जैसे उसमें मसल अलग अलग दिखती हैं, उसके लिए रोइंग एक्सरसाइज, आप जो भी रोइंग आपको अच्छी लगती है वो पकड़ लीजिए और उसे मास्टर करिए और उसे बहुत अच्छे से करिए। बैक थिकनेस भी अच्छी होगी और वेट भी अच्छी होगी लेट पुल डाउन से। लेट पुल डाउन में ट्राई कर सकते हैं अलग अलग एंगल्स, मतलब हैंडल, न्यूट्रल ग्रिप, वाइड ग्रिप और क्लोज ग्रिप, जैसा आपको अच्छा लगे ट्राई सब कुछ करिए, क्योंकि हैंडल बिना किसी मकसद के तो बने नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाइड नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। देखिए, किसी मकसद से किसी ने बनाया था ये, और उसने करी, उसको मतलब बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स वाइड भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं, सबकी बैक अच्छी डेवलप्ड है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बट ये है, बार बार चेंज मत करिए, मतलब 2-3 हफ्ते करिए एक एंगल से, फिर नेक्स्ट में कोई और एंगल ट्राई कर लीजिए। बस ये नहीं कि इस हफ्ते किसी और से करिए, अगले हफ्ते किसी और से, और उसके अगले हफ्ते किसी और से, नहीं। जो आपको अच्छी लगे उसे 2-4 हफ्ते करिए अच्छे से, एकदम फील करके मसल को। उसके बाद दूसरी कोई ग्रिप देख लीजिए, या फिर अगर 2 बार ट्रेन करते हैं तो एक बार वाइड से कर लीजिए, एक बार क्लोज से कर लीजिए, सिंपल। बस और क्या, 3 सेट हो गए। अब लास्ट सेट टारगेट 8 रैप रहेगा बस, और उसके बाद अपना रोइंग एक्सरसाइज पाएंगे। Listen, yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. अभी थोड़ा सा और इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। Few reps with light weight. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. So next up we are doing barbell rows, मैं bent over rows जो भी करूँ। तो इसके भी 4 सेट्स हैं। इसका रेप रेंज है 8 to 10। इसमें फॉर्म सही रखनी है। अभी फर्स्ट सेट करा, कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ अपने बैक को उतना ज़्यादा करूँ कि नीचे पूरे जाके आर्म पूरे लूज छोड़ के बैक को, अपने लेग्स को या बैक को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ उतना करूँ। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, बेंट ओवर रोज आपकी बैक की थिकनेस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बैक की मसल को थिक बनाने में, वो अलग अलग जो मसल्स दिखती हैं वह वो करने में, और बहुत सारे लोग करते हैं। इसका ग्रिप आप विदाउट थंब ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। दूसरा, अपने हिसाब से चेक करिए, जैसे आपको वाइड क्लोज जैसा आपको अच्छा फील हो रहा है आपकी बैक में वैसे करिए। तो अभी फर्स्ट सेट हुआ है, फर्स्ट सेट में हमने 10 रेप्स करे हैं। 60 kg वेट था, अब 5 kg और इंक्रीज़ करा है, 70 करा है। इससे भी अब सेकेंड सेट करेंगे। I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give it up. Don't be scared.
या सो अब पेंट और रोज डन। अब हमने 4 सेट्स करे 12 नहीं सॉरी 8 to 10 रेप्स के बीच में। लास्ट के 2 सेट्स में 8 रेप्स आए और उससे पहले में 10 रेप्स आए। अब इसके बाद हम करेंगे सीटेड रोज, वही टी बार रोज की तरह उसका हैंडल लेके सीटेड रोज करेंगे और उसका है 3 सेट्स और उसके रेप रेंज है 10 to 12। और हाँ, एक और चीज़, जिम की लाइट चली गई है तो अंधेरा थोड़ा हो गया, कुछ लाइटें जल रही हैं तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे अच्छी लाइटिंग होगी वही सेट से रिकॉर्ड करूँगा और जहाँ थोड़ा डिम होगी तो या तो उस एक्सरसाइज की 1 या 2 सेट रिकॉर्ड करूँगा या नहीं करूँगा। मैं बता दूँगा मैंने क्या करा है। तो इस टाइम अभी मैं सीटेड रोज कर रहा हूँ, इसके 3 सेट्स हैं, उसके बाद अपना रूटीन में देखूँगा क्या है एक्सरसाइज। I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. I feel like I'm losing my mind. Is everybody या वेट या सो सीटेड रोज डन। हमने 3 सेट्स करे 10 to 12 रेप्स के उस मतलब रेप रेंज में और अच्छा फील हुआ, मज़ा आया। अब इसके बाद हम करेंगे रोप। मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। रियर डेल्ट के लिए रोप से जो एक्सरसाइज करते हैं तो फेस पुल करेंगे। उसके बाद फिर बाइसेप की एक एक्सरसाइज होगी और देन फिर देखेंगे ट्रैप्स करने हैं कि नहीं। फेस पुल की जगह पे अंधेरा हो रहा है थोड़ा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट आप बता दिया मैंने एक्सरसाइज। 3 सेट्स करेंगे, उसके रेप रेंज होगी 10 to 13-14 के बीच में या उसके बाद बाइसेप देन डन। एक और चीज़, सीटेड रोज मेनली अपना जैसे टी बार रोज हम करते हैं वैसे सीटेड रोज है। ये भी हमारे बैक की थिकनेस के लिए है, मतलब बैक को थिक बनाने के लिए और इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे अगर आप टी बार रोज की जगह ये भी कर सकते हैं। टी बार रोज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसे कंट्रोल करना या उस फॉर्म को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इस पे करेंगे, मतलब बेंच पे बैठ के ये आपको बहुत अच्छा फील देगा और मेनली इस पर फोकस करना अपनी लैट्स को स्ट्रेच करने पे, हमारी बैक राउंड ना हो और लैट्स अच्छे स्ट्रेच हो, शोल्डर ज़्यादा आगे ना जाए, हमारी लैट्स स्ट्रेच हो, शोल्डर नहीं। तो यही है, सीटेड रोज कर लिए हैं, फेस पुल करेंगे, चलिए। world line? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to... Yeah, so फेस पुल डन। हमने 3 सेट्स करे और 12 to 14 रेप्स का टारगेट था। उतना अच्छा फील नहीं हुआ मसल की इंजरी की वजह से। बहुत मैं लाइट वेट और नॉर्मल रेप रेंज कर रहा हूँ। नॉर्मल मसल को ज़्यादा पुल स्ट्रेच वो सब नहीं कर रहा था कि कभी कुछ और हो जाए, तो इस वजह से। बट ठीक है, इंजरी की वजह से हमने करा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो वैसा फील नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, जैसा मुझे रिवर्स बैक डेक पे फील होता था, क्योंकि वो बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से अगर आपको रियर डेल्ट ही करनी है तो। बट सो हाँ, वैसा फील नहीं हुआ जैसा मुझे रिवर्स बैक डेक होता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। Deep
You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make. सो आज का वर्कआउट डन, फुल वर्कआउट जो हमने आज करा। आज की एक्सरसाइज थी लेग पुल डाउन और बेंट ओवर रोज, टी बार रोज नहीं सॉरी सीटेड रोज, और रियर डेल्ट के लिए फेस पुल में कोई इतना मज़ा नहीं आया, बट ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है अपना रियर डेल्ट, तो बाद में और अच्छे से करने लेंगे। और अपना बाइसेप के लिए एक एक्सरसाइज वो थी हमारी क्या बोलते हैं उसे, केबल कर्ल पुली लगा के, वो जो भी। तो ओवरऑल ग्रेट वर्कआउट, मज़ा आया, 5 एक्सरसाइज। सो हाँ, मैं बता रहा था, सॉरी रुकिए पहले, हाँ वो ग्रेट वर्कआउट आज का हमारा रहेगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमने मसल भी बहुत अच्छी फील हुई लेग पुल डाउन में। उसके बाद हमने सीटेड रोज करे और अपना बेंट ओवर रोज करे, उसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आया था, मज़ा आ गया। नंबर 1 कि मैं एक सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करा है, जैसे मैं क्या करूँगा, पुश पुल लेग्स ऐसा एक हफ्ता रहेगा। तो मैं मैं मंथ में 2 बार अपने फुल आर्म्स का सेशन रखूँगा, 2 सेशन, मतलब 2 वीक्स के बाद एक आर्म्स का सेशन रहेगा, फिर 2 वीक्स के बाद एक सेशन रहेगा। तो इसलिए मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो फिर 2 वीक्स के बाद अपना आर्म्स का सेशन रहेगा, तो उसमें फुल आर्म ट्रेन करेंगे, अपना बाइसेप ट्राइसेप अच्छे 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज जो भी रहेगा वो करेंगे। इसीलिए मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्यों अपनी बॉडी को घिसना नहीं है, हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। ट्रेन करने में घिसने में बहुत फ़र्क होता है। तो अब बाइसेप वैसे भी अपना जब हम बैक करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे बाइसेप का। जब चेस्ट करते हैं या पुश वर्कआउट करते हैं तो उसमें ट्राइसेप का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी एक्सरसाइज करके ट्राइसेप की बाइसेप की कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो इसलिए एक एक्सरसाइज अपने बाइसेप ट्राइसेप की, और फिर मंथ में 2 बार हम अपना फुल आर्म्स वर्कआउट करेंगे। तो हाँ, मज़ा आया आज का वर्कआउट, सब बढ़िया था। तो मैं बता रहा था एक कि इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर मैंने अभी कहीं पढ़ा। तो देखिए, इनसिक्योरिटी सबके अंदर रहती है, मेरे अंदर भी थी और अब भी है, वो हमेशा रहेगी। पहले ज़्यादा थी, अब मैं उस चीज़ पे सुधार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। क्या, मैं पहले बहुत पतला था, उस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी थी, इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी, हाफ शॉर्ट्स नहीं पहनना, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट नहीं पहनना, ओनली फुल स्लीव, ज़्यादा कहीं जाना नहीं, किसी के मतलब कहीं पे दोस्तों में भी नहीं जाना, या तब और दोस्तों में भी जाने का ये मतलब था, मतलब मुझे बुली भी बहुत हुआ था तो मैं कहीं नहीं जाता था, और कहीं भी जाना फुल स्लीव्स पहन के, कहीं कोई बोलना दे तो ज़्यादा कहीं बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। तो तब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, और बचपन में खेलने की वजह से, उसकी वजह से काला भी था। तो स्कूल में एक बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद से मैं फिर अलग रहने लगा, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। और अब मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मतलब मैं अपनी फैमिली, भाई बहन, बस यही लोग हैं, इन्हीं के साथ रहता हूँ, कोई और नहीं है। अपना काम करता हूँ, अपना अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, बस, और कोई लाइफ नहीं है मेरी। तो वही चीज़ की इनसिक्योरिटी सबके अंदर रहती है, सबको अपने अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि भाई मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर वो कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो देखिए, उसके ऊपर सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि काम करिए उस पर,
जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ जाएगी नहीं, वो चीज़ तब तक दूर नहीं होगी। अब मैं पतला था, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फिज़ीक बिल्ड कर रहा हूँ, मैं काला था, अब स्किन कलर को लेके मैं कुछ नहीं कर सकता, सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, सब अपना जो उनके जेनेटिक्स से जैसा भी रहता है, उनका माहौल जैसे में रहते हैं उस हिसाब से रहता है। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपनी एक जो पर्सनैलिटी होती है उससे तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, अपना अच्छी फिज़ीक बिल्ड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे इंटरनल बॉडी अच्छी रहे, पढ़ रहा हूँ जिससे मेरा माइंड अच्छा रहे, मैं ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ, और फिज़ीक मैं अपना एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिससे मेरी क्या कहते हैं आउटर हेल्थ अच्छी रहे, मतलब बॉडी मेरी बहुत अच्छी रहे, अच्छी दिखे, पर्सनैलिटी अच्छी बिल्ड हो। तो सिंपल चीज़ ये है। अब आपके अंदर भी कोई भी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज़ को कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, या ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग रहती हैं सबकी। तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उस पर काम करिए, काम करने के, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से क्या फ़ायदा। जब आज आपने काम नहीं करेंगे, आज से 10 साल 15 साल बाद जब आप देखेंगे अपने आप को कि काश मैंने उस टाइम वो करा होता तो मैं आज क्या कहते हैं अच्छा और होता, मैं अपना कॉन्फिडेंस और अच्छा होता, सब चीज़ें अलग अलग होती। तो उस रिग्रेट को मतलब रहने से उस रिग्रेट में क्या फ़ायदा, क्यों ना आज ही काम कर लिया जाए। तो जो भी चीज़ है आपकी, काम करिए, उस पर मेहनत करिए, उसको अपना मास्टर करिए, उस इनसिक्योरिटीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अब देखिए, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उस चीज़ को लेके हमारे अंदर बहुत क्या कहते हैं उसे, प्रेशर नहीं, एक डर रहता है कि होगा नहीं होगा, या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। होना चाहिए, अच्छी चीज़ है बट इतना होना चाहिए कि आप काम करते रहें, इतना ना हो कि आप काम ही छोड़ दें कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, जो प्रेशर रहता है हल्का फुल्का, वो आपको आगे और अच्छा काम करने पे मदद करेगा कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा, जैसे मैं फिज़िक बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे हर रोज़ यही लगता है कि यार मैं अगली बार और अच्छे से एक्सरसाइज करूँगा, और अच्छे मसल माइंड कनेक्शन के साथ करूँगा, या और अच्छे से स्ट्रेंथ लगाऊँगा, या और अच्छे फोकस के साथ करूँगा। तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है। मैं डेली अपनी डाइट मतलब जो भी खाता हूँ करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं यार कि और अच्छे से और मतलब डाइजेस्ट हो मुझे ये सब चीज़ें। मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई में भी कि मैं कल और अच्छे फ़ोकस के साथ पढ़ूँगा और ज़्यादा पढ़ूँगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं मेरे दिमाग में, और ये अच्छी हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जिस दिन ख़त्म हो जाएँगी उस दिन आप फिर नहीं प्रोग्रेस कर पाएँगे। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे तो सब आता है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, नहीं, उस दिन प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ भी करना अच्छा है, ये चीज़ मैं अपनी प्रेशर होना थोड़ा-सा दिमाग पे अच्छा रहता है, वरना बिना प्रेशर के काम नहीं होता है। तो कुछ भी चीज़, आपकी कोई भी इनसिक्योरिटीज़ है उस पे काम करिए। आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा, तब तो और ज़्यादा करिए, क्योंकि कैसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा तो और किससे होगा। हम इंसान हैं, इस दुनिया में सबसे ऊपर हमें रखा गया है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लगे रहिए, अपनी जो भी चीज़ है, आप में जो भी कमी है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, उस पे काम करिए। बिना काम करे कुछ नहीं होगा। सो होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा वो करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।